मध्य प्रदेश 1 अप्रैल 2019 सोमवार आज की बड़ी खबरें सहित लोकसभा चुनाव 2019 की लेटेस्ट अपडेट। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में और मध्य प्रदेश की 1 अप्रैल 2019 के बारे में, कुछ बड़ी खबरों के बारे में जो कि अभी निकल के आ रही है। तो क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के चुनाव अभियान का रुख मोड़ा। दोस्तों बताया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब पाक को चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। भाजपा का एक बड़ा वर्ग दिन में कई बार किसी न किसी बहाने से लोगों को पाक और पाक से कांग्रेस के कनेक्शन का आरोप लगाता रहता है, परंतु पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा से चुनाव अभियान का रुख मोड़ दिया है। पाकिस्तान को छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा मैदान में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत समर्थकों को संबोधित किया है। इस दौरान मोदी ने कहा है कि हमने बहुत सारा समय भारत पाकिस्तान करने में ही गुजार दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा, उसे छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है, बस इसी पर हमारा ध्यान चाहिए। वायुसेना की एयर स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा है पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में है। अगर वो कहे कि बालाकोट में कुछ हुआ था तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उसके यहाँ आतंकी कैंप चलते हैं। मैं जनता के पैसे पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, ये कहना है मोदी जी का। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2014 कांग्रेस के दौरान मैंने लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब आप एक चौकीदार बैठा रहे हैं, देश का सामान्य आदमी टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार की धनराशियाँ देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। मैं कभी भी इस पैसे पर कोई पंजा नहीं बढ़ने दूंगा। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल कर रही है। दिग्विजय सिंह को कौन देगा टक्कर, शिवराज या तोमर, शाह करेंगे अंतिम फैसला। दोस्तों आपको बता दें भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारने से बीजेपी में जमकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की माने तो फिलहाल यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे चल रहा है। दोनों के नामों को लेकर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में इसकी तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। अगर ऐसा उलट फेर होता है तो भी मुरैना से वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। मंथन भोपाल सीट पर तोमर और शिवराज के बीच किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर भोपाल से पार्टी केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर को मौका देती है तो मुरैना से बीडी शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी पहले से ही हार के डर से ग्वालियर की बजाय तोमर को मुरैना से चुनाव लड़वा रही है। कांग्रेस द्वारा भोपाल से दिग्विजय सिंह को उतारने के बाद बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सीट पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए पार्टी तोमर को मुरैना से भोपाल शिफ्ट कर सकती है, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों का बीजेपी के अंदर ही पहले से ही विरोध हो रहा है। अगर ऐसा उलटफेर होता है तो फिर शर्मा को मुरैना भेजा जा सकता है। 2009 में मुरैना संसदीय क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते थे। 2014 में अनूप मिश्रा ने जीत दर्ज की थी और ग्वालियर चंबल संभाग में तोमर को और ठाकुर और मिश्रा का ब्राह्मण नेता माना जाता है। इसी का आधार पर बीते चुनावों में दोनों वर्गों के नेताओं ने चुनाव लड़ा था और यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। भाजपा के वर्तमान सांसद अनूप मिश्रा को चुनाव मैदान में उतरने से मना कर दिया गया है। तो विदिशा सीट से किसका नाम, दोस्तों आपको बताया शिवराज सिंह चौहान यहाँ से नहीं, ये भी अभी तय नहीं हो सकता है कि चूंकि पहले भी बीजेपी के पास विधायक की संख्या कम है और ऐसे में पार्टी ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को करेंगे कि कहाँ से किसको चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। आइए बढ़ते आगे बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर से जो निकल आ रही है। सीएम के गढ़ में इस नेता पर दांव लगाना चाहती है भाजपा। शिवराज ने आगे किया नाम। दोस्तों भोपाल लोकसभा सीट के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा। इस सीट पर अभी सभी को उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। बीजेपी इस सीट पर मनमोहन शाह भट्टी को मैदान में उतारना चाहती है। अब भट्टी अभी गोंगप्पा
सपा से अलग हुए धड़े भारत गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भट्टी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भट्टी का लेकर कार्यकर्ताओं में विरोध है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने मनमोहन भट्टी का नाम सामने रखा था। शिवराज के मंशा जाहिर करते हुए छिंदवाड़ा के स्थानीय नेता बिखर गए और उन्होंने वही मोर्चा खोल दिया। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र प्रबंधन समिति में शामिल नेताओं का एवं जिला पदाधिकारियों ने पार्टी के बजाय बाहरी व्यक्तियों को टिकट देने का विरोध किया है। बंटी साहू छिंदवाड़ा जिला भाजपा के पदाधिकारी हैं और क्षेत्र में उनकी चिपकड़ है। ऐसा माना जा रहा है कि भट्टी को टिकट मिलने की राह में वह रोड़ा बन रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भट्टी के नाम और छिंदवाड़ा के स्थानीय क्षेत्रों को नेताओं को बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है कि किसी को लोग लेकर लीडर को ही उम्मीदवार घोषित किया जाए, इसलिए पार्टी नेतृत्व के सामने ये बात रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर से जो कि निकल कर आ रही। कांग्रेस के सामने 19% वोट पटकने की चुनौती, इन सीटों पर टिकी नजर। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल और कांग्रेस के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। दोनों दलों के नेता आमने सामने आने लगे हैं केंद्रीय, लेकिन प्रदेश की यह कई हाई प्रोफाइल सीटें अभी भी उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। इसमें भोपाल समेत इंदौर लोकसभा सीट भी शामिल है, जिसके टिकट कटे हैं। उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इनके खिलाफ विरोध और बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस को अगर प्रदेश की जीत हासिल करना है तो उसे 19% वोटों के अंतर को पटाना होगा। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच 19% से अधिक वोटों का अंतर था। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को यहां 34.89% वोट मिले थे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को 54.2% ही वोट मिले थे। इस तरह दोनों ही बड़े दलों के बीच 19.13% वोटों का अंतर था। चुनाव परिणाम के लिहाज से यह अंतर काफ़ी मायने रखता है। इसका नतीजा यह रहा है कि प्रदेश की 29 सीटों में से 27 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और कांग्रेस को महज 2 सीटें क्षेत्र छिंदवाड़ा और गुना से ही संतोष करना पड़ा था। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल गई शिवराज सिंह का बड़ा दावा लिखकर रख लो, भोपाल से बीजेपी ही जीतेगी, कोई भी कार्यकर्ता दिग्गज को हरा देगा। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि भोपाल सीट से भाजपा को ही कोई भी कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को हरा देगा। वे ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह बात नोट कर लो, 23 तारीख को परिणाम आएगा और भाजपा जीतेगी। भिंड के एक दिवसीय दौरे पर शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पहुंचे, जहां से वे सड़क का मार्ग से भिंड के लिए रवाना हो गए। भिंड के लिए रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज आप लिख कर रख लो, 23 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भोपाल से भाजपा भारी मतों से जीतेगी। भाजपा कोई भी कार्यकर्ता भोपाल से जीत जाएगा। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह के टिकट भोपाल से घोषित हो जाने के बाद अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है कि भाजपा दिग्विजय सिंह के डर से डर रही है। शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भिंड के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को ग्वालियर जाएंगे और वे यहां ग्वालियर व्यापार मेला के एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी चौकीदार कार्यक्रम में शामिल होंगे। दर्शकों, ये कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश के 1 अप्रैल 2019 की 5 बड़ी खबरों से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान में तब न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़
मतलब सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजय ज्ञान मित्र न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।